कहा था कि मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आपको मेरी शक्ल से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आपने मेरी पेंटिंग्स क्यों बनाई? जो बोलना चाहती हो जल्दी बोलो। जिस कहानी को पूरा करने के लिए मनु और माधव ने अपनी जान दे दी। कौन माधव और कौन मनु? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मैं बार बार सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग क्यों बनाता हूँ। ये थी हमारे पिछले जन्म की कहानी। अपनी ये बकवास पुनर्जन्म और अधूरी कहानी अपने पास रखो। और सवाल रहा तो इन तस्वीरों का, तो इन्हें मैं खुद मिटा देता हूँ। अब सब खत्म। ये कहानी अधूरी थी, अधूरी है और अधूरी ही रहेगी। कृष, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो भी कहा वो सच है। आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, दोबारा मेरे सामने मत आना। मुझे तुम में और तुम्हारी इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम सबके यहां होते हुए भी ये लड़की अंदर कैसे घुसी? दोबारा ऐसी गलती ना हो। तुम जैसी लड़कियां फेम के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। वाह, एक और नया नाटक। लेकिन इस बार मैं इस नाटक में नहीं फंसने वाला। आई एम डन विथ यू। इस लड़की को बाहर छोड़ा। नीलम, ये बात बहुत सीरियस हो गई अब। हाँ यार। से था फासला, सदियों का जैसे था रास्ता, अनजान था दिल के होना है क्या, फिर भी मुझे
मुझे लगता है ये हमको तो मिलना ही था। मीलों का जैसे था फासला, सदियों का जैसे था रास्ता, अनजान था दिल के होना है क्या, फिर भी मुझे लगता है ये हमको तो मिलना ही था। मीलों का जैसे था फासला, मुझे सब कुछ याद आ गया है मनु। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हम दोनों मिलकर ये कहानी पूरी करेंगे। तुम ठीक तो हो ना मनु? मनु नहीं, राधिका। तुम मनु हो या राधिका, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। OMG, राधिका तो अब पूरा पब्लिकेशन हाउस खरीद सकती है। यार अब तो बॉस को राधिका को इंटरव्यू देना पड़ेगा। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागन जय तेरी माँ। मैया सिंगार तेरा लाल है, सिंगार तेरा लाल है, लाल महावर लाल लाल मेहंदी, लाल सिंदूर तो लाल लाल चुनरी, मृग मद का तिलक तेरे भाल है, दर्शन करके ये मनवा निहाल है, सिंगार तेरा लाल है। आज क्रिश किसी भी समय आ रहा होगा, उसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना? कमी कैसे हो सकती है? पूरी तैयारी कर रखी है हमने। क्रिश के मनपसंद लड्डू बनाए हैं हमने। हाँ, और बनवाने में हमने तो 10-12 खा भी लिए। जब कोई दिल से जुड़ा हो तो उसकी छोटी छोटी परेशानियां भी हमें तकलीफ देने लग जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि क्रिश को कोई भी परेशानी हो। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ? हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कह रही हो।
सदा सुहागन रहो। माँ, आपने आज की अपनी दवाइयाँ ली? फिर से भूल गई? पता था, मैं लेकर आती हूँ। आपकी आज 9 बजे की थेरेपी है और आप कॉलेज की फीस भरना मत भूलिएगा, आज आखिरी दिन है, वरना। जी भाभी। ये कौन है? भाभी है राधिका, मेरी वाइफ और इस घर की नई बहू। क्या? मैंने सुना नहीं, क्या कहा? ये मेरी वाइफ है भाभी। I'm sorry, मैं जानता हूं कि मुझे ये कदम आप सबको बिना बताए नहीं लेना चाहिए था। कृष, तुम्हारे भैया हमेशा एक बात कहते हैं, खुशी अगर बताकर आए तो अच्छा होता है, लेकिन अगर बिना बताए आए तो और भी अच्छा आता है। है ना माँ? हाँ, वैसे बिना बताए शादी की आप दोनों ने तो ऑफ कोर्स तुम्हारी इस बात से हम बहुत नाराज हैं, लेकिन अगर इस शादी से तुम खुश हो तो हम सभी खुश हैं। हाँ कृष, बहुत ठीक कह रही है। बहू नहीं, बड़ी बहू कहने की आदत डाल दीजिए। अब तो आपकी ब्रांड न्यू बहू आ गई है। हाय, इसे तो देखते ही मैं बस एक आंख में मुझे जच गई थी ये लड़की। खुशी से पागल हुए जा रही हूँ, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन अभी तुम इसको देख के गुस्सा कर रही थी ना, गुस्सा क्या क्या कहा मैंने? खुशी के मारे पागल हो रही थी, है ना? पागलपन में तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कभी खुशी कभी गम, समझे? और वैसे ये क्या बात हुई? अरे हमारी नई बहू एक घंटा घर की तरह वहीं खड़ी रहेगी क्या? इसका स्वागत की तैयारी करो, वेलकम की तैयारी करो भाई। अरे वो क्या कहते हैं, पूजा की थाली लाइए, हाँ, ढोल बजाइए और तो थोड़ा नाच गाना करो भाई, है ना? मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ। माँ, अब 2 बहुओं की सास काम करे तो अच्छा नहीं लगता ना। आप यहीं रुकिए, मैं जाकर ले आती हूँ। मैंने कहा था ना, भाभी सबको मना लेंगी, अब सब कुछ ठीक है।
राधिका, अब तुम गृह प्रवेश कर सकती हो। बेटा अब ये लोटे को अपने पांव से गिरा के घर के अंदर प्रवेश करो। पता है, एकदम बढ़िया वाले, एकदम फर्स्ट क्लास वाले बासमती चावल डलवाए हैं लोटे में हमने। हाँ वैसे एक बात बताओ, तुम ये इतने महंगे पुलाव के बासमती क्यों खराब कर दिए हैं? एक टुकड़ा नहीं डाल सकती थी बासमती का? अभी तो सारे वेस्ट हो गए। तो कैसे वेस्ट हो गए? नहीं होंगे वेस्ट। हाँ? ये रस्म के बाद ना लोटे में तुम ही इन चावल को वापस डाल देना। हाँ? और उसकी खीर पका के खा लेना। थोड़ा संभल कर चलो। ये लो राधिका, अब अपने हाथों को इस कुमकुम की थाली में डुबो और अपने हाथों की छाप इस दीवार पर लगाओ। इस घर में तुम्हारा स्वागत है देवरानी जी, आइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। इनसे मिलो, ये है मेरी माँ। सदा सुहागन रहो। और ये है मेरे बड़े भैया ओम। नमस्ते। अरे अरे बस बस, खुश रहो। अब इनसे मिलो, ये है महक, मेरी छोटी बहन। बहुत नॉटी है ये, इसे थोड़ा बच कर है। भैया आपसे ना कमी शरारती हूँ। भाभी मैं आपको बताऊंगी बाद में। और ये है मेरे फूफा जी और बुआ जी। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहे। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। यूं ही खंबे की तरह खड़े रहोगे या बहू को शगन भी दोगे? बहू, तुम्हें शगुन में पाउंड्स पसंद है या डॉलर? तुम्हें पता है, हमें तो ना फॉरेन की चीजें बहुत पसंद है। यहाँ पर सब कुछ फॉरेन का ही है। और तो और हमारा बेटा पुरुषार्थ, वो भी डॉक्टर की पढ़ाई करने फॉरेन ही गया है। हाँ बस ये तो ये लो, हमारी तरफ से 1,01,000 रुपए का शगन।
1 रुपया तो ये रहा और लाख रुपए का चेक काट दूंगी। इनसे मिलो। इस घर में सबसे खास मेरी प्रीति भाभी, इस घर की जान, मान और शान, सब कुछ यही है। इस घर की बैकबोन है ये। इन्होंने इस घर को एक छोटे बच्चे की तरह संभाला। यही है जिन्होंने हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। अरे क्या कर रही हो? भले ही रिश्ते में मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, लेकिन हूं तो तुम्हारी बड़ी बहन की तरह। और बड़ी बहन के पैर नहीं छूते, उसे गले लगाया जाता है।